अगर आइन और कानून के लिहाज से आएगा तो रिहाई होएगी और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि रिहाई होगी। देखें, पंजाब सिर्फ खान का है, पंजाब सिर्फ कप्तान का है और पंजाब सिर्फ खान के साथ खड़ा है। नहीं तो 8 फरवरी की असलियत सब देख लें। इवन लाहौर शहर के अंदर हमने इनको बुरी तरह हराया, पूरे जीटी रोड क्या पूरे पंजाब के अंदर हराया। अगर पंजाब किसी और से बिलोंग करता होता तो आज इनको फॉर्म 47 के ऊपर इतनी जिससे कह लें ज़िल्लत का सामना ना करना। तार साहब के ऊपर ऐसी कोई करप्शन के ऑडिट पैराज नहीं आए थे, ऐसी कोई ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट नहीं थी। मुझे ये पता है कि वज़ीर आज़म खान साहब वो वाहिद थे जो हमसे एक पेंसिल का, एक पेन का भी हिसाब रखते थे। और यहाँ पर ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी पता नहीं अवाम का पैसा कहाँ खर्च हो गया, अभी तो हम ढूंढेंगे, अभी तो हम पीएसी में लेकर जाएंगे, अभी तो ये नज़र आएगा। भाई 10 रुपए की बात नहीं है, ये 1000 अरब रुपए की बात है जो अवाम का खून पसीने का पैसा था। आपने क्या किया है? वज़ीर आला हाउस के एक्सपेंडिचर्स में इजाफा किया है। आपने क्या किया? गवर्नर हाउस के एक्सपेंडिचर्स में इजाफा किया है। आपने क्या किया है? अपने वज़रा, मुशरा, अपने MPAs, MNA, स्पीकर्स की तनख्वाह में 800%, 900% इजाफा किया है। नई गाड़ियाँ उनके लिए लिए। अवाम को आपने क्या दिया है? किसान का, मैं एक अच्छी जगह से पिज़्ज़ा खाने जाऊँगी ना, एक लार्ज पिज़्ज़ा, तो मैं 1700 रुपये का मेरा एक लार्ज पिज़्ज़ा आएगा, जिसकी आप गंदुम की बात कर रहे हैं। 1700 की गंदुम आप बात कर रहे हैं। हमारी फसलें आपने तबाह कर दी हैं। शुगर का कितना बड़ा स्कैंडल आया है, 50 अरब रुपए का अवाम की जेब पर टीका लगा है। उसके बाद आप उसके बाद बात कर सकते हैं। किस मुंह से ये लोग बात करेंगे और किस मुंह से? हमें पता था आप नाअहल हैं, हमें पता था आप निकम्मे हैं। आपकी एक ही चीज़ में तजर्बाकारी है और वो करप्शन है। और अभी तो सिर्फ 1.5 साल हुआ है तो आपकी खरबों में करप्शन जारी है। खुदा ना ख्वास्ता अगर कुछ और महीने हो गए तो ये तो पंजाब को लूट के खा जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है। पंजाब में सब लोग डट के एक वज़ीर आज़म खान के साथ खड़े हैं, उनके नज़रिए पर खड़े हैं। हमारी कौन सी लूटमार का वो है जो हमने आपस में लड़ाई करनी है? ये उन पार्टियों में होता है जिन्होंने जो कहते हैं लगाता है तो खाता भी है। ये इस पार्टी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एज ए चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मेरी कोशिश ये होगी कि वर्कर्स को मैं ऊपर लेकर आऊँ और वर्कर्स को इज्जत दूँ। अदरवाइज़ मेरा तो जी एक ही नारा है, वो है हट जाओ या डट जाओ। जो हुकूमत अवामी हमायत के बगैर आई होगी उसकी तो कहीं भी इज़्ज़त नहीं होगी। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, उनको पता है कि ताकत का मंबा कहाँ है। ये तो जब वज़ीर आज़म खान साहब कहते थे तो हम क्या जवाब देते थे? उनको ये कहते थे कि जी आप हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। तो अब हुकूमत तो ख़ुद मान रही है कि ये तो एक हाइब्रिड रिजीम है और वो तो इसको अप्रिशिएट करें। जब आप ख़ुद उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें, तो आपके 2 स्टैंडर्ड्स खान साहब की बारी कैसे हो सकती? देखिए, मेरी एक बात सुने, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हमें क्लैरिटी के साथ चीज़ों पर काम करना चाहिए, एम्बिगिटीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में जब वज़ीर आज़म खान साहब मिले थे ट्रंप के साथ और ये ईरान वाली बात वहाँ डिस्कस हुई थी, तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की थी कि अमेरिका को इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो ये ख़ित्ते के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मेरा ये ख्याल है कि उन्हीं की अगर वीडियोज़ को यही हमारे जो आज के मिनिस्टर साहिबान हैं फॉर्म 45 वाले, अगर ये सुन लेते और उन्हीं के बयानात से कुछ सीख कर जवाब दे देते तो शायद मुल्क के लिए भी बेहतरी हो। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका के हमले के बाद जो ईरान पर हुआ है, पहला स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है। उसके बाद एक सिर्फ तशवीश ज़ाहिर की जा रही है, उसका स्टेटमेंट आया था जो डिप्टी वज़ीर आज़म साहब हैं। और उसके बाद कई घंटे के बाद फ़ॉरेन ऑफिस जागा था कि ऐसी कोई स्टेटमेंट देनी है। तो मैं तो बड़ी क्लियर हूँ, वज़ीर आज़म खान साहब, उनकी पार्टी लीड भी लेती है, फ़ॉरेन पॉलिसी को भी देख रही है, अदलिया को भी देख रही है, जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ाई भी है। देखिए, मेरी एक बात सुने, इमरान खान के स्टेटमेंट्स हमेशा बहुत क्लियर रही हैं और इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि हम अमन के साथी हैं, पराई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो हमने उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि जी हम बैगर्स हैं। उन्होंने हमेशा ये बात की है कि बराबरी की सतह के ऊपर हमारे ताल्लुकात होंगे और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमें एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि एक वही बंदा था जो एब्सोल्युटली नॉट कहने की भी हिम्मत रखा था। तो ये तो सबके सामने है।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को ये लगता है हमारे कहीं भी पर्सनल टाइज़ या पर्सनल टर्म्स नहीं थे। हमारा स्टैंस कल भी यही था, हमारा स्टैंस आज भी ये है। हुकूमत की खुद मुख्तारी, हुकूमत पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमारी कोई दोस्तियाँ नहीं हैं। लेकिन ये तो वक्त ने बता दिया, देयर इज़ नो फ्री लंच।